जय मसीह की सबको हालेलुया। मैं डॉक्टर मालती महंत एबीसी हिंगना चर्च से सेवकाई कर रही हूँ। हम तारीफ करते हैं, खुदा बाप हमको वचन देता, हम खुदावन जैसे बनते चले जा रहे हैं। तारीफ करते हैं, मत्ती के 12वें चैप्टर में पहुँच गए, जो अगला शीर्षक मैं दिखा रही हूँ, जिसका है अधूरे सुधार से विपत्ति। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 43 में जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। अशुद्ध आत्मा कैसे निकलती, हम उसको मेडिसिन द्वारा नहीं निकाल सकते। हम अशुद्ध आत्मा को तभी निकाल सकते जब हम खुदावन से प्रार्थना करेंगे, खुदावन से की आज्ञा मानेंगे, खुदावन जो बोलेगा हम करेंगे, खुदावन को जो पसंद है वो करेंगे। तो खुदावन अपनी सामर्थ हमें देते, हम तो शून्य हैं, पर जब खुदावन के नाम से प्रार्थना करेंगे तो सामने वाले मनुष्य से वो अशुद्ध आत्मा निकलती है और मनुष्य यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाता है। आगे बोलता है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती, मतलब जो अशुद्ध आत्मा अब निकल गई है तो वो जाके अब दूसरी जगह में खाली स्थान ढूंढने, क्योंकि उसको तो मनुष्य मिला था ना। पर अभी अब जो मनुष्य चंगा हो गया उसको अब खुदावन के पास और जाना है, खुदावन से प्रार्थना करना है, उपवास करना है, संगति करनी है, डेली प्रार्थना में बैठना है। जो खुदावन के साथ जो चलते हैं, जैसे पास्टर हो गए, कलीसिया में उन लोगों से साथ मिलना है जो हमेशा चर्च जाते हैं और जिनकी बातें हमेशा खुदावन के बारे में रहती है, जो हमेशा भलाई करते, उन लोगों के साथ में जिनको जो ईसीजी बोलते हैं, जो ईस्टर में जाते हैं जी, मतलब गुड फ्राइडे में और क्रिसमस में, ऐसे लोगों के साथ हमको नहीं मिलना, पर हमको उन लोगों से संगति करना है जो खुदावन के पास रहते हैं। और जब भी हमारी बात हो तो हम लोगों की भलाई की बात करें और यीशु मसीह की राहों में आगे बढ़ते जाए। तो ऐसे हमें रहना है। तो क्या बोलता, तो वो वहाँ जगह नहीं पाती, मतलब जो खुदावन के पास रहे उनको कैसे जगह मिलेगा। पर हाँ, जो खुदावन का नाम पर लेता पर खुदावन के पास नहीं, वो खाली जगह मिलती, वो उस जगह में जाके रहती है और उस पर अटैक करती। आगे बोलता है, तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। वो लौटने को तो आएगी, जिस मनुष्य से उसको निकाला गया, उस मनुष्य के पास वो आक्रमण करने के लिए आएगी। पर यदि हम चंगाई पा चुके, हम यीशु मसीह के पास बैठते, यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, हम घुटनों घुटनों में यीशु मसीह से अपने दिल की बात करते हैं और यीशु मसीह वचनों द्वारा जो हमसे बात करता है, यदि हम ऐसे हैं तो वापस चले जाएगी। पर यदि हमने चंगाई तो हासिल कर लिया, पर हमने अपने आप में यीशु मसीह को जगह नहीं दिया, हम वैसे निकम्मे पड़े, मतलब हमें सिर्फ चर्च जाते हैं पर यीशु मसीह से हमें कोई मतलब नहीं है। और जो बाकी जाति के लोग भी हैं जो खुदावन को नहीं जानते, वो भी यदि दुष्ट आत्मा से चंगे तो हो चुके पर खुदावन को नहीं जानते। तो आगे क्या बोलता है, और लौटकर उसे सुना झाड़ा बुझारा और सजा सजाया पाती है। मतलब सजा सजाया, मतलब आप खुदावन को महत्व तो नहीं दिए पर बाकी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में महत्व दिए और अच्छे से तैयार हो, क्योंकि आपको तो लग रहा है कि दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से तो निकल गई है, पर आप अपने आप को अच्छा सजा सवरा दिखा रहे हो, तैयार हो रहे हो, मेकअप कर रहे हो, पर अरे आप अपनी बाहरी सुंदरता को लोगों को दिखा रहे हो, पर अंदर में यदि यीशु मसीह को अपने दिल में दी जगह नहीं दिया, तो आपको अगर सजा सजाया तो है, सब मस्त तैयार तो, पर आप अंदर से एकदम खाली हो जिसमें यीशु मसीह नहीं है, तो उस जगह को, क्योंकि दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से डरती है, अब क्या करेगा वो, तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। मतलब जब वहाँ से जाती है तो बाकी जो दुष्ट आत्मा है उनसे मिलती है और बोलती है कि हम उस जगह में थे, चलो हम जाते हैं, क्योंकि यदि वो प्रभु में आया होगा तो उसकी ताकत ज़्यादा होगी। इसे जब वो देखता है, यदि हम जब यीशु मसीह के साथ रहते तो डर के भाग जाती, पर यदि हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में महत्व नहीं देते तो अपने साथ 7 गुना दुष्ट आत्माओं को लेके आती है और वे उसमें बैठकर उसमें वास करती। मतलब उसकी हालत तो पहले खराब थी, पर जब हमने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में महत्व नहीं दिया तो 7 गुना ताकत पर दुष्ट आत्माओं को लेके आती, बैठकर मतलब उसके अंदर घुस कर और उस मनुष्य को पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। मतलब वो तो पहले अकेली थी, पर जब 7 गुना ले गई तो उसकी हालत और ख़राब हो जाती। तो यीशु मसीह वही बोल रहे हैं कि तुमने बाकी लोगों की बात को तो नहीं माना, पर मैं आज परमेश्वर का इकलौता पुत्र खुदावन ने मुझे तुम लोगों को उद्धार करने के लिए भेजा। आज हे प्रियो, आज हम उनकी बात को नहीं मानेंगे तो हमारी भी यही दशा होगी। मैं आप लोग से बात करती हूँ प्रियो, यदि आप में ऐसी कोई तकलीफ रही होगी और खुदावन का दास या दासी ने आपके लिए प्रार्थना किया होगा, तो आपसे विनती करती
करती हूँ कि खुदावन की राहों में आओ, अपने आप को खुदावन को दो, खुदावन से प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, वर्शिप करो, जो खुदावन के दास है उनसे संगति रखो। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो दुष्ट आत्मा वो 7 गुना लेके आएगी और हालत खराब हो जाएगी। इसलिए आप सबसे विनती कि जैसा यीशु मसीह सिखाते हैं वैसा हम उनके जैसे बनते जाए। तारीफ करती खुदावन, सारी आदर सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।